एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपको अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम बहुत छोटी नजर आने लगेगी। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। यह कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफ़र इतना मुश्किल था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को मार ही डालता। जब यह बंदा मात्र 2 साल का था तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकें क्योंकि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो क्या उस पर बीतती है। लेकिन प्रॉब्लम इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक ज़मीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र 7 वर्ष थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगा, जहां पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। दोस्तों, यहां तक फिर भी ठीक था, लेकिन जहां यह बंदा 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से इनकी मां की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होती है इनकी लाइफ की वो दौर जहाँ पर कमज़ोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताब पढ़ने का बहुत शौक था। यह बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया कि पिता चाहते थे कि ये उनका काम में हाथ बढ़ाए। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने लगा का काम करने लगा और बचे हुए टाइम पास में लोगों के खेतों में काम कर रहे से पैसे कमाता था। कई दिनों तक काम करने के बाद उस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उसे बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने को सोचा और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब भी छूटने की वजह से पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। लेकिन लड़की से वह शादी करना चाहता था। एक बीमारी की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। यह बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा, इसलिए कि कहीं वो खुद को ही न मार ले। लेकिन वो बंदा अपने दोस्तों की मदद से एक बाद फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। साथ ही वो बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगा और करीब 20 साल तक वकालत की। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी भी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन एक के बाद एक थप्पड़ मारती गई ज़िंदगी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। उसके बाद इसके 4 बेटे हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा, क्योंकि 3 साल की उम्र में इसके पहले बेटे की डेथ हो गई और 11 साल की उम्र में इसके दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में इसके चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक बेटा जिंदा रहा। यह बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, लेकिन फेल हो गया। उसके बाद स्टेट रजिस्टर का चुनाव लड़ा, हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर से फेल हो गया। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेक डाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर से कोशिश की, लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वॉइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 59 साल की
उम्र में एक बार फिर से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार मिली। इतनी बार हार मिलने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा फिर भी शायद एक ही जिद पकड़ कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा। और शायद यही कारण था कि इतनी हार के बाद भी यह बंदा एक बार फिर से ट्राई करने के लिए तैयार था। सन 1860 ईस्वी में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बन गए। आखिर हार भी कब तक हारती है। इस बंदे ने को जो हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। लेकिन 14 अप्रैल 1886 को ईश्वर अब्राहम लिंकन अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1886 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात। इसलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए तो निभाने किरदार जमी पर तो कुछ ऐसा जरूर करना कि जमाना मिसाल दे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।